Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। भारी उठापटक के बीच आज भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया और सबकी निगाहें रूस और यूक्रेन पे टिकी थी कि वहां से क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन जो भी कमेंट्स आ रहे थे वो ट्रेडर्स को कर रहे थे और नर्वस। रूस ये कह रहा है कि हमें यूक्रेन से अब युद्ध करना नहीं और हमने अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन नेटो और उसके मेंबर कंट्रीज और टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रूस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और अभी तक रूस की जो आर्मी है वो यूक्रेन के बॉर्डर्स पर तैनात है। ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी अगर स्टेटमेंट्स आएंगी तो बाजार का नर्वस होना तो लगभग तय ही है। वो साफ तौर पे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। शुरुआती 2 घंटे में लग गए झटके। आज के दिन का लो 17,257 का है। उसके बाद आई रिकवरी। कमाल की रिकवरी थी जो 17,490 तक ले गई बाजार को। लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल था और लेटर हाफ में क्या ताबड़तोड़ सेलिंग ऑर्डर्स बाजार में देखे। हायर लेवल से निफ्टी में 168 अंकों की गिरावट देखने को मिली। क्लोजिंग बेसिस पे 17,322 का लेवल, 30 अंक गिरा है निफ्टी। निफ्टी बैंक 216 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में 145 अंक साफ होते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में थे। 33 शेयर्स निफ्टी के घटे हैं, 17 शेयर्स आज के सत्र में उछले हैं। सबसे तेज निफ्टी में जो चला वो था डिविस लैब्स 3% ऊपर, ओएनजीसी 2.5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स, आईओसी, एचडीएफसी लाइफ संभलते हुए नजर आए, लगभग 0.25% से 2.25% के आसपास के रिटर्न्स। निफ्टी लूजर्स में आज बैंकिंग डिसअपॉइंट कर रहा था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक दबाव डाल रहे थे। आज बाजार पे 0.25% के आसपास का गोता लगा गए। एनटीपीसी, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, सीमेंट जैसे स्टॉक्स में 1.5% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। खबरों के लिहाज से जो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था आज वो था एनबीएफसी, क्योंकि आरबीआई ने एनबीएफसी को जो नए एनपीए नॉर्म्स को पालन करने की डेडलाइन दी थी 31 मार्च 2022, उसको बढ़ाकर सितंबर 2022 कर दिया। उसका असर एनबीएफसी और फाइनेंशियल स्पेस में देखने को मिला था। जैसे ही बाजार खुला वैसी एनबीएफसी और फाइनेंशियल में जमकर खरीदारी हुई। मिसाल के तौर पे एमएनएम फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, चोला फाइनेंस, पीईएल सब तेज थे। लेकिन क्योंकि बाजार को लग गए झटके तो ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक्स भी टूटते हुए नजर आए। एक स्टॉक ताबड़तोड़ तेजी में था आज, वो था पीएनबी हाउसिंग, लगभग 10% ऊपर था। इसके अलावा सेक्टर्स में पीएसयू बैंक्स डिसअपॉइंट कर रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स 2% से 3% कमजोर हुए। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में कमजोरी देखने को मिली। मीडिया कल तेज था, आज लुढ़क गया। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 4% नीचे, पीवीआर लगभग 2% नीचे, सन टीवी, आइनॉक्स लेजर, हैथवे और जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। मेटल स्टॉक्स में हिंद कॉपर लगभग 2.25% टूटा है। टाटा स्टील, वेदांता, नाल्को और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में 1% से 1.5% की कमजोरी देखने को मिली। और प्राइवेट बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक 2% कमजोर। आईसीआईसीआई बैंक आज बाजार पर दबाव डाल रहा था, 0.25% की कमजोरी। बैंक बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज कमजोर होते हुए नजर आए। ऑटोज में सबसे ज्यादा टूटा है आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, लगभग 6% का गोता लगा गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 2.25% नीचे। टाटा मोटर्स, एमआरएफ, अशोक लेलैंड 1% से 1% कमजोर हुए। और आइशर मोटर्स और मारुति सुजुकी में भी दबाव देखने को मिला। रियल्टी में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी थी, जिसमें लोधा लगभग 4% उछला। फिनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% तक तेज होते हुए नजर आए। फार्मा स्टॉक्स पे सबसे अच्छी खरीदारी हुई है आज एबॉट इंडिया में। वायदा कारोबार में भी 3% उछला है ये स्टॉक। डिविस लैब 3% ऊपर। स्ट्राइड्स फार्मा, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में आज तेजी देखने को मिली। प्राइमरी मार्केट में आज की लिस्टिंग अच्छी कही जाएगी, जिस तरीके का मूड माहौल था मार्केट का। वेदांत फैशन की लिस्टिंग हुई और इशू प्राइस 866 रुपए का था। उसके मुकाबले लिस्टिंग प्राइस हुआ 935। आज का हाई बना है 993 के आसपास और क्लोजिंग भी हुई है 943, यानी कि लगभग 9% का रिटर्न लिस्टिंग वाले दिन निवेशकों को। एफएनओ गेनर्स में आप पाएंगे एमएनएम फाइनेंशियल को पहले पायदान पे 5.5% ऊपर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर लगभग 5% उछलता हुआ नजर आया। डिविस लैब, एबॉट इंडिया, स्ट्राइड्स फार्मा आज कमाल कर रहे थे, एफएनओ गेनर्स की सूची में शामिल हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी में था एचपीसीएल जो 3% उछला है गिरते बाजार में। एफएनओ लूजर्स में सबसे पहले पाएंगे आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, 6% टूटा। फर्सो सोल्यूशन और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे मिड कैप जो स्टॉक्स थे, मिड कैप आईटी स्टॉक्स, वहां पर आज कमजोरी देखने को मिली। 3% से 4.25% के आसपास हल्के होते हुए नजर आए। पावर ग्रिड, अतुल लिमिटेड और सिंजीन में आज करेक्शन देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में पीएनबी हाउसिंग 10% उछला है। शॉपर स्टॉप 9% का रिटर्न। सेरिब्रा इंटीग्रेटेड और सोलारा एक्टिव निचले स्तरों से पलट गए और 8% से 9% उछल गए। वाटेक वाबाग, इंडोको रेमिडीज, अदानी पार्ट, सूर्या रोशनी जैसे स्टॉक्स 7% से 8% मजबूत होते हुए नजर आए। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, बर्गर किंग और रैमको सिस्टम्स में तेजी देखने को मिली।
और सरकारी खेमे में एमएमटीसी मजबूत था लगभग 5.5%, और एक और खेमा था जिसमें कैम्स, बीएससी, एमसीएक्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो आज पकड़ मजबूत कर रही थी। कैम्स का शेयर लगभग 5.5% उछल कर बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा? देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जब तक टेंशन खत्म नहीं होती तब तक बाजार में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, उठापटक जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। और ऊपर से कल जब हम आएंगे तो एफओएमसी के मिनट्स जारी हो चुके होंगे। यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स देर रात आज रिलीज हो जाएंगे, और कल उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे और इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। कल ही वीकली एक्सपायरी भी है जिसको फैक्टर करना होगा। बाजार में आज कोई परसेंटेज के लिहाज से बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। क्लोजिंग बेसिस पे 30 अंकों के आसपास की निफ्टी पे गिरावट देखने को मिली है। तो उस लिहाज से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स में कोई भी बदलाव नहीं किया है। सपोर्ट के तौर पे 17,258, इसके बाद 17,190 और 17,128। रेजिस्टेंस के तौर पे 17,523, 17,590 और 17,655। आज के दिन का निचला स्तर है 17,257, जो कि हमारा पहला सपोर्ट लेवल था, और आज के दिन का हाई है 17,490। रेजिस्टेंस जो पहला दिया गया था वो था 17,523 का। तो फिलहाल तो बाजार एक दायरे में फंसा हुआ नजर आया है, कल वायदा एक्सपायरी पर ही नजर होगी।